Namo Nama. Dear students, today we are going to start a new topic from the chapter cell, that is flagella and cilia. Previously we have discussed about the function and structure of mitochondria and plastid, and today moving further we are going सिलिया है क्या? ये बहुत टिनी हेयर्स हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हम कह सकते हैं, जो यूकैरियोटिक सेल्स के सरफेस पे हैं। वो यूनिसेलर भी हो सकते हैं जो ऑर्गेनिज्म हैं, या फिर हमारे जैसे बॉडी में मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी पाए जाते हैं। दोनों ही उसमें इनका जो फंक्शन है वो अलग अलग है। अगर ये प्रेजेंट है किसी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में तो इनका फंक्शन होगा मूवमेंट, अटैचमेंट। लेकिन अगर ये हमारी बॉडी में मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट हैं तो तब इसका फंक्शन होगा कि ये हेल्प करेंगे हमें हमारे जो इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर म्यूकस के मूवमेंट में, या जो एग रिलीज़ हो रहा है फीमेल बॉडी में उसको फेलोपियन ट्यूब में मूव करने में। तो सिलिया बेसिकली दो तरह से काम कर रहा है। यूनिसेलर में ये हेल्प कर रहा है उनको अटैच करने में, उनको रो करने में, दैट मीन्स वाटर में मूव करने में, जबकि मल्टीसेलर में ये इंटरनल मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। नाउ लेट्स कम टू फ्लैजिला। फ्लैजिला और सिलिया में क्या अंतर है? सिलिया बहुत सारे स्मॉल हेयर्स होते हैं, पूरे जैसे पैरामीशियम पे पूरे पे कवर करते हैं, लेकिन फ्लैजिला नंबर में कम होते हैं और ये 2, 4, 8 ऐसे पेयर्स में या फिर सिंगल फ्लैजिला पाया जाता है। दे आर बेसिकली सेल एक्सटेंशन, सेल के ही एक्सटेंशन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड हैं और ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो ज़्यादातर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में फ्लैजिला हमें मिलते हैं फॉर लोकोमोशन। नाउ लेट्स लुक एट द मेन पार्ट ऑफ दीज फ्लैजिला। फ्लैजिला में आउटर कवरिंग किसकी है? हमारे आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग है, और जो इसके इनसाइड है मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है उसको हम एक्सोनीमी नाम से या एक्सोनीम बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। माइक्रोट्यूब्यूल्स का मतलब लॉन्ग स्टैंड लाइक अरेंजमेंट है जो बेसिकली इसको स्ट्रक्चर दे रहा है, जिसमें हम क्या देखेंगे कि 9+2 अरेंजमेंट है। 9+2 अरेंजमेंट का मतलब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो दो के पेयर में एक सर्कल में अरेंज हैं, और वो सर्कल में अरेंज हैं कैसे? 9 आउटर और 2 इनर। इसको हम इसके डायग्राम के द्वारा पहले समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, इस डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक राउंड स्ट्रक्चर है, ये क्रॉस सेक्शन लिया हमने किसका? फ्लैजिला का। इसमें क्रॉस सेक्शन के अंदर हमें क्या दिख रहा है? जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अंदर ये देखो हमें डबल रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। इनको हम माइक्रोट्यूब्यूल ड्यूप्लेट या डबलेट बोलते हैं। ये बेसिकली ये लॉन्ग स्ट्रैंड्स हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट हैं। ये जो ड्यूप्लेट्स हैं ये आगे अंदर अरेंज, ये इंटरनली किसके साथ जुड़े हुए हैं? जो सेंट्रल शीथ है, और सेंट्रल शीथ एक कवरिंग है किसके लिए? जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। तो आपको क्या दिख रहा है? 9 बाहर पेयर्स दिखाई दे रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, जिनको हमने बोला पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, और अंदर जो प्रेजेंट है उनको हमने बोला सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। वो कितने हैं? 2 हैं। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बन गया हमारा? 9+2। 9+2 का फॉर्मूला हमारा इन माइक्रोट्यूब्यूल्स के नंबर के हिसाब से बना है। उसके बाद आप क्या देख रहे हो? जो अंदर वाला सेंट्रल शीथ है उससे हर बाहर वाला पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल कनेक्टेड है रेडियल स्पोक्स के द्वारा, और जो दोनों सेंट्रल वाले हमारे माइक्रोट्यूब्यूल हैं वो भी आपस में कनेक्टेड है हमारे एक ब्रिज के द्वारा, जिसको बेसिकली हम सेंट्रल ब्रिज बोलते हैं। तो ये हमारी अरेंजमेंट है किसकी? जो अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें किसी सिलिया या फ्लैजिला का, तो वो जो स्ट्रक्चर है इंटरनली वो किससे बिल्डअप है? माइक्रोट्यूब्यूल से वो बनी हुई है। पूरी इंटरनल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एक्सोनीम। बाहर से किसकी कवरिंग है? उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अंदर किस फॉर्मूला पे अटैच्ड हैं जो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं? दे आर 9+2, 9 पेरिफेरल एंड 2 आर सेंट्रल। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस फ्लैजिला। फ्लैजिला का फंक्शन क्या है? मूवमेंट। बेसिकली जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यूग्लिना में हमारे फ्लैजिला प्रेजेंट है, उनका क्या काम है? मूवमेंट कराना ऑर्गेनिज्म का। अगर हम बात करें फ्लैजिला या सिलिया जो हमारी बॉडी में इंटरनल प्रेजेंट है, कंबाइनली हम उनका फंक्शन देख रहे हैं, तो उनका काम है म्यूकस का मूवमेंट इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या फिर मूवमेंट ऑफ द ओव्यूम इन द ओविडक्ट।
इसके अलावा अगर बॉडी सरफेस पे बाहर प्रेजेंट है किसी यूनिसेलर के, तो उनका फंक्शन है क्लीनिंग ऑफ द बॉडी सरफेस। अभी तक हमने जो करा, एक बार हम इस छोटी सी एक्टिविटी के द्वारा या एक क्वेश्चन के फॉर्म में इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये क्रॉस सेक्शन है एक फ्लैजेला का। इसमें ए क्या बता रहा है हमें, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। बी हमें क्या बता रहे हैं, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। फिर डी या सी पे अगर हम आए पहले, तो दीज आर रेडियल स्पोक्स, और इंटरनली क्या प्रेजेंट है, दैट इज़ द ब्रिज। सो डियर स्टूडेंट, आई होप द टॉपिक इज़ क्लियर। और आखिर में हम ये 2 क्वेश्चंस करके इसको फाइंड आउट करेंगे बेसिकली कि हमें ये टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं। तो क्या आप जो स्ट्रक्चर है फ्लैजेला की वो अपने आप बना पा रहे हैं? तो एक बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और साथ में फंक्शन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला को पॉइंट्स में आप नोट डाउन करेंगे अपने आप। तो अगर आप इतना कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव